यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुछ मौलाना अपने जहरीले बयान से प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। और इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी का नाम इस सियासी तूफान के केंद्र में आ गया है। अयोध्या, यूपी, राम मंदिर और मुसलमानों को लेकर दिए गए उनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। वीडियो वायरल होते ही मुस्लिम समाज के जिम्मेदार उलेमा खुलकर इस जिहादी मौलाना के खिलाफ खड़े हो गए हैं और यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और भड़काऊ बयान करने वाले मौलाना अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वहीं संत समाज सीधे ऐसे मौलानाओं पर योगी मॉडल के तहत एक्शन की मांग कर रहा है, यानी एनकाउंटर की। यूपी में मुसलमानों की असुरक्षा का राग अलाप कर मुसलमान वोट बैंक साधने की कोशिश की एक बार फिर से पोल खुल गई है और जमीनी हकीकत ने जहरीले मौलानाओं की हेकड़ी निकाल दी है। और इसलिए अब साधु संत समाज और मुस्लिम धर्मगुरु भी खुलकर इस मौलाना के खिलाफ आ गए हैं, यानी चुनाव से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे मौलाना जर्जिस अंसारी की, जिसके खिलाफ अब साधु संत भी मैदान में आ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी मैदान में आ गए हैं और अब मौलाना पर योगी मॉडल के तहत बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। मौलाना जर्जिस अंसारी की अब खैर नहीं, योगी आदित्यनाथ से पंगा पड़ गया महंगा। मौलाना के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की मांग, चुनाव से पहले यूपी में आग लगाने की साजिश। इटावा का एक मौलाना बुरी तरह विवादों में घिरा है। नाम है जर्जिस अंसारी, जिसने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया था और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। इसने सीधे सीधे मुसलमानों को उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दे दी, जिससे प्रदेश का सियासी और धार्मिक माहौल उफान पर पहुंच गया। इसे लेकर सियासत इतनी तेज हो गई कि एक और बरेलवी उलेमाओं ने उन्हें खूंखार अपराधी बता दिया और देश छोड़ने की चुनौती दे दी। अगर इतना ही खराब है तो सीधे देश छोड़ दो, यही कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। जबकि महामंडलेश्वर बालक दास ने उनके एनकाउंटर तक की मांग कर डाली है। यूपी में सुरक्षित माहौल और कानून व्यवस्था के बीच जर्जिस के भड़काऊ बयान ने पूरे प्रदेश में बवाल मचा दिया है और अब कई उलेमा और संत समाज खुलकर इस मौलाना पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना जर्जिस अंसारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से जहर उगला, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी ने अयोध्या विवाद का जिक्र किया, राम मंदिर को लेकर बयानबाजी की और सीधे सीधे कह दिया कि मस्जिद छीन लेने से वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी, वो कयामत तक हमारे लिए मस्जिद ही रहेगी। मौलाना इसे कब्जा करार दे रहे हैं। जी हां, राम मंदिर को कब्जा बता रहा है ये मौलाना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीधे सीधे ये चुनौती दे रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी को मुसलमानों के लिए असुरक्षित बताते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल बसने की सलाह दे दी। मौलाना कह रहा है कि यूपी में रहने का मन ही नहीं करता। सुनिए मौलाना का यह बयान। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए, कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। जर्जिस साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं। शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूं, मुतवल्ली हूं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक यूपी में मुसलमानों को रहने का मन नहीं करता। अजान, बुलडोजर और लाउडस्पीकर को लेकर मौलाना फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर पश्चिम बंगाल है।
सुनिए। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई दे के देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं। हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। एक बात गौर करने वाली है कि मौलानाओं के दिल में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत भरी है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए जमकर मोहब्बत। यानी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला है। ऐसे बयान ये साबित करते हैं वो कुछ भी वहां कर सकते हैं, चाहे वो जिहाद हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद, थूक जिहाद। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खुलकर तुष्टीकरण कर रही है और वहां ऐसे मौलाना बेलगाम हो चुके हैं। हालांकि बंगाल पर कभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल इस मौलाना की साजिश पर बात करते हैं। मौलाना के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी। मौलाना जर्जिस अंसारी की ओर से मुसलमानों को भड़काने वाले बयान पर मौलाना नूर अहमद अजहरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यद्यपि मस्जिद कयामत तक मस्जिद रहती है, लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी कौम ने माना, देश के मुसलमानों ने माना, इसलिए जर्जिस का बयान बुजदिली है। यह बयान ठीक नहीं है। ऐसे बयान समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जर्जिस अंसारी की जमकर क्लास लगाई और कहा कि जर्जिस पर बरेली और इटावा में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो एक अपराधी है। शहाबुद्दीन ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुसलमान जितना सुरक्षित है उतना कहीं नहीं। जिन्हें यहां डर लगता है वो हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देश चले जाएं। जर्जिस सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर हिंदू साधु संत भी खुलकर मौलाना के खिलाफ आ चुके हैं। मुरादाबाद में श्री राम दल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर बालक दास ने मौलाना जर्जिस अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया और बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि बाबर एक लुटेरा था, उसने मस्जिद तोड़कर कब्जा किया। जर्जिस अंसारी जैसे लोग समाज में दरार पैदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे मौलानाओं को योगी जी का इलाज यानी एनकाउंटर चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करते तो उन्हें हमें सौंप दें, हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। ये लोग भारत में रहने के हकदार नहीं। अब इस मौलाना पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इस मौलाना का एनकाउंटर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिशें रच रहा है, उससे तो साफ लगता है इसका मकसद सिर्फ प्रदेश के मुसलमानों को भड़काना है, दंगा करवाना है और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करना है। योगी ने निकाल दी मौलानाओं की हेकड़ी। 2027 चुनाव से पहले योगी के खिलाफ बड़ी साजिश। यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कानून व्यवस्था का क्या हाल है वो पूरी दुनिया जानती है। इसलिए योगी मॉडल का डंका पूरे विश्व में बजता है। जमीनी हकीकत लोगों को साफ पता है और इसी चलते ये मौलाना भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी हेकड़ी निकल गई है। सरकार ने बीते सालों में साफ मैसेज दिया है कि धर्म के नाम पर उकसावा, नफरत या जिहाद माहौल बिगाड़ने की ऐसी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। हेट स्पीच के मामले में एफआईआर, फौरन गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई ने एक नई रेड लाइन खींच दी है। यही कारण है कि अब कोई भी खुद को कानून से ऊपर समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी जैसे मामलों में वीडियो वायरल होते ही प्रशासन की सक्रियता और समाज के भीतर से विरोध यह दिखाता है कि योगी राज में सिर्फ सरकार नहीं, सिस्टम भी अलर्ट है। चुनावी माहौल में जहर घोलने की कोशिशें बेनकाब हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब पहचान नहीं अपराध देखा जाता है और कार्रवाई बिना भेदभाव के होती है। यूपी चुनाव से पहले मौलानाओं की पोल खुल गई है। ऐसे मौलाना जो प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं, जो प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं। आपको बता दें कि ऐसे मौलानाओं का इलाज सीएम योगी करना जानते हैं। उनके प्रशासन को अच्छे से मालूम है कि ऐसे मौलानाओं की कैसे हेकड़ी निकाली जाती है और यह तय मानिए अब इस मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके खिलाफ कई अपराध दर्ज हैं, इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और इटावा में कई मामलों में ये आरोपी है। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।